जय हिंद, नमस्कार। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पर। ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर में एकदम एग्जैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और वही अधिनियम आप याद करेंगे। जो जो चीजें हम यहाँ पर हिट करेंगे आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अच्छी तरीके से एक एक चीजों को याद रखेंगे। 1972 याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है यह, इस चीजों को समझिए। देखिए, वन्य मतलब होता है वन, और यहां पर होता है जीव। जीव मतलब जीवधारी, यानी कि वन में जो जीव मिलते हैं, जो भी वन में सियार मिला, बिलार मिला, शेर मिला, कुछ मिले, है ना, तो वन के जीवों का क्या करना है, संरक्षण करना है। वन के जीवों का संरक्षण करना है, और इसके लिए अधिनियम बना 1972 में। इसके लिए जो नियम अधिनियम बना 1972 में कि कोई भी इसका उल्लंघन करे तो धई के उनको चांप दिया जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। कब आया, 1972 में। अगर आप देखेंगे इसको तो याद रखेंगे 21 अगस्त 1972 को यह पारित होता है। 21 अगस्त 1972 को यह पारित होता है। और याद रखेंगे 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972 को यह लागू होता है। दोनों चीजें समझिए क्या है। 21 अगस्त 1972 को यह अधिनियम, मतलब जो वन के जीव हैं, वन में पाए जाने वाले जीवों का संरक्षण करना, तो 21 अगस्त 1972 को यह अधिनियम पारित होता है, और 9 सितंबर 1972 को यह अधिनियम लागू होता है। वर्तमान के समय में बात करूं, यह अधिनियम कहां कहां लागू है, तो यह जो अधिनियम है संपूर्ण भारत पर लागू है। यह जो अधिनियम है संपूर्ण भारत पर क्या है, लागू। यानी कि जो भी वन्य के जीव हैं, उनका संरक्षण करने का जो अधिनियम 1972 में है, यह संपूर्ण भारत पे लागू है। कब से लागू हुआ जी, याद रखेंगे 9 सितंबर 1972 को। 9 सितंबर 1972 से यह लागू हुआ। और अगर कोई पूछे तो 21 अगस्त को क्या हुआ, पारित हुआ। 21 अगस्त को क्या हुआ, पारित हुआ। यानी कि वन्य के जीवों का संरक्षण करना 1972 में। कब डेट है, 1972 में। क्लियर है, क्लियर। देखिए यहां से दो तीन चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी कि वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम आया, कब आया, 1972 में। डेट याद रखिएगा, कब आया, 1972 में। इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा। इस अधिनियम के, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। ध्यान से सुनिएगा, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, वह अध्यक्ष किसे, कौन होता है। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है जी, प्रधानमंत्री। और यहां पर बात करें वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है वन मंत्री। क्या होता है जी, वन मंत्री। यहां तक चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर। याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का कई बार यह प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वह अध्यक्ष बन जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है, जो उस समय का वन मंत्री रहेगा, वही हो जाएगा। लेकिन यहां से प्रश्न पूछ दे कि राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो राज्यों में गठन होता है, राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का, राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, मतलब राज्य का, पूरे भारत का जो अध्यक्ष होगा, पूरे वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष पूरे भारत का होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हम राज्य की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो राज्य वन्य जीव
बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह होता है वहां का मुख्यमंत्री, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का क्या होता है, मुख्यमंत्री। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। यहां से कुछ और महत्वपूर्ण चीजें समझेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। बताइए, राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। इसमें याद रखेंगे बाबू कि 7 अध्याय है, 6 ठो अनुसूची है और 66 को क्या है जी, 66 इसमें धाराएं हैं। लिख देंगे क्या है जी, 7 अध्याय है, 7 अध्याय है, 6 ठो अनुसूची है, 6 क्या है, अनुसूची है, और इसमें 66 क्या है, धाराएं हैं। इसमें 66 क्या है, धाराएं। अच्छी तरीके से समझिए, वन्य जीव बोर्ड के टोटल मैंने बात कर दिया, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इतना बहुत है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण की बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। 20 बार बोले हैं, याद हो जाना चाहिए। लागू कब से हुआ, 9 सितंबर 1972 से लागू हुआ। पारित कोई पूछे तो 21 अगस्त 1972, लागू 9 सितंबर 1972, है ना। देखिए यहां पर बात करें, इस अधिनियम में टोटल के टोटल 7 धाराएं हैं, टोटल के टोटल 7 अध्याय हैं, 6 ठो अनुसूची है और 66 को क्या है, धाराएं। 66 को क्या है, धाराएं। इसी के तहत वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है। वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, हमेशा पूरे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं वन मंत्री। यह पूरे केंद्र स्तर पर, पूरे भारत स्तर का होता है। लेकिन अलग अलग राज्य भी अपना राज्यों का वन्य जीव बोर्ड बनाते हैं, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड बनाते हैं, और राज्यों के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह वहां का मुख्यमंत्री होता है, वह वहां का मुख्यमंत्री होता है। अगर इतनी बातें समझ आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। क्लियर है? चलिए, अब यहां से 2 प्रश्न और पूछता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 क्वेश्चन और पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है, सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वन्य जीव संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, वन्य जीव संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। वन्य जीव, 2 क्वेश्चन पूछेगा, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, वन्य जीव संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, यह क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा पूछेगा, राज्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति कौन करता है, वार्डन की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से सुनिएगा। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिकारी की बात हो, वन्य जीव संरक्षण अधिकारी की बात हो, टोटल वन्य जीव जितने भी भारत में वन्य जीव हैं, वन वाले जीव हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिकारी की बात हो, तो इसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। लेकिन अगर यहां देखा जाए, राज्य वन जीव वार्डन, वन जीव वार्डन मतलब जीवों को देख रेख करने के लिए जो जीव वार्डन की नियुक्ति होती है, इसको करता है राज्य सरकार। इसको कौन करता है, राज्य सरकार। कौन करता है जी, राज्य सरकार। तो आई थिंक 1972 पूरा क्लियर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमारे ख्याल से पूरी तरीके से यह क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, यहां तक चीजें आप लोगों ने समझी होगी अच्छी तरीके से कि हमने क्या पढ़ा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 7 अध्याय, 6 अनुसूची और 66 धाराएं। पूरे भारत में कब लागू हो, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो उसका विस्तार है, पहली बार लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972 को। कुछ और यहाँ पर अधिनियम है, इन अधिनियम को एकदम आपको डायरेक्ट याद करना है, इन अधिनियमों को एकदम डायरेक्ट आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो सबसे पहला जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट। पहला है
कस्तूरी मृग परियोजना कब चली थी? कस्तूरी मृग परियोजना कब चली थी? तो ध्यान से देखिएगा, जो कस्तूरी मृग होता है, मृग मतलब हिरण की एक प्रजाति होती है, जो कस्तूरी मृग होती है और जो इसकी मादा होती है, कौन होती है? मादा। इसमें बहुत ज्यादा सुगंध भरा होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा सुगंध भरा होता है। तो कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट चला था सन 1970 में। याद रखते रहिएगा, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट चला था सन 1970 में। क्लियर है? कस्तूरी मृग 1970। अच्छा जी, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह चला था 1973 में। कब चला था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जो भी टाइगर है इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चला 1973 में, और यह चला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ध्यान से समझिएगा। और इस समय इसको प्रारंभ किसने करवाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको क्या किया था? प्रारंभ करवाया था। ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो यह चला था कब? 1973 में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय। यहीं पर बात करें, मतलब टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 73 में टाइगर और 92 में हाथी। 73 में टाइगर और 92 में हाथी, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था सन 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी की संख्या को बढ़ाने के लिए, हाथी को संरक्षण करने के लिए, हाथी को संरक्षण एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चला। देखिए ऐसे याद रखें, दो याद करिए, कैसे याद रखेंगे? 1973 में टाइगर, 73 में टाइगर, 73 में टाइगर और 92 में हाथी। 73 में टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर 73 में और 92 में हाथी। 92 में हाथी। कस्तूरी मृग बहुत सुगंधित होती है, तो सुगंधित से 70, सुगंधित से 70, सुगंधित से 70। तो 1 2 और यहां से 3 आपका क्लियर है, 3 आपका क्लियर है। आ जाइए गिर सिंह संरक्षण प्रोजेक्ट। गिर सिंह, आपको पता है कि जैसे एक मिनट यहां देखें, मैं दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, यहां समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। जैसा आपको पता है कि गुजरात है, कौन सा? गुजरात। तो देखिए यह होता है, गुजरात ऐसे आता है और ऐसे बनता है। यह जो गुजरात का यह जो भाग है, यह इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। गुजरात का यह जो भाग देख रहे हैं, यह भाग कच्छ की खाड़ी, और नीचे का जो भाग आता है इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। गुजरात दो चीजों से मिलकर बना है, एक कच्छ से मिलकर बना है, दूसरा सौराष्ट्र से। इस सौराष्ट्र में याद रखिएगा, इस सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गिर की पहाड़ियां। और इसी गिर की पहाड़ियां में इसी गिर की पहाड़ियां में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, मतलब यहीं पर जो गिर वन है, वनों का क्षेत्र है, यहीं पर जो शेर पाए जाते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं बब्बर शेर। क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। या इसी शेर को बोलते हैं एशियाई शेर, मतलब एशियाई शेर है। या यूं कहे कि यहाँ से जो शेर इस गुजरात के क्षेत्र में आए हैं, या कहाँ से आए हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से आए हैं? अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, यहाँ के जो गिर हैं, यहाँ के जो गिर शेर, मतलब गिर जंगल में जो शेर हैं, उन्हें गिर सिंह कहा जाता है, गिर शेर कहा जाता है। और इनके संरक्षण का जो प्रोजेक्ट आया सन 1972 में। कब आया? 1972 में। देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला, लेकिन 1972 में गुजरात में जो गिर की पहाड़ी मिलती है, वहां के जो शेर है उनको संरक्षण करने के लिए गिर संरक्षण प्रोजेक्ट चला 1972 में। 1972 में कछुआ संरक्षण, कछुआ याद रखिएगा, कछुआ संरक्षण, कछुआ चला था 1975 में। कछुआ संरक्षण केंद्र चला 1975 में। कछुआ की संख्या को बढ़ाने के लिए कछुआ आपस में प्रजनन करे, पानी के सतहों पर रख दे कछुआ को, कछुआ आपस में प्रजनन करे, और कछुआ संरक्षण परियोजना चला 1975 में। कब चला? 1975 में। कछुआ संरक्षण परियोजना चला 1975 में। डन है? ठीक। देखिए अभी हमने पढ़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव, वन में पाए जाने वाले जीवों का संरक्षण 1972। अभी यहां है वन संरक्षण, मतलब जीव का नहीं, वन का। वन्य जीव संरक्षण 1972 पढ़े हैं।
लेकिन केवल वन संरक्षण मतलब जंगलों का संरक्षण करिए, कोई काटे पीटे ना, उनका सुरक्षा करिए। तो वन संरक्षण, वनों का जो संरक्षण के लिए जो नियम आया वह आया 1980 में। वन संरक्षण का जो नियम आया, वन संरक्षण नियम 1980 में आया। तो वन संरक्षण एक्ट कहिए, इंग्लिश में एक्ट चाहे अधिनियम कहिए, कब आया? 1980 में। वियना कन्वेंशन कब को? बड़ी इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन याद रखिएगा, वियना समझौता होता है 1983 में। इंपॉर्टेंट नहीं है यह। वियना समझौता होता है 1983 में और इसमें कहा जाता है ओजोन गैस को कम करें। ओजोन गैस को क्या करें? कम करें। ओजोन गैस का उत्पादन क्या करें? कम करें। यानी कि ओजोन से संबंधित है, कम नहीं करना है, ओजोन गैस से संबंधित है। ओजोन गैस से क्या है? संबंधित है। ओजोन गैस से संबंधित है और ओजोन गैस को बढ़ावा देने के लिए बोला गया कि CFC का उत्पादन कम करे, क्लोरोफ्लोरो का उत्पादन कम करे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो ऊपर जाता है तो समताप मंडल में जो ओजोन है उसको खराब कर देता है। अच्छी तरीके से क्लास में बताया हूं। चलिए, वियना समझौता कब होता है? 1983 में। 1983 में। आते हैं गैंडा पे। किस पर आते हैं? गैंडा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, है ना। गैंडा संरक्षण परियोजना, गैंडा संरक्षण परियोजना बताइए तो। गैंडा, तो गैंडा जानते हैं ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह आया 1987 में। गैंडा संरक्षण परियोजना कब आया? 1987 में। याद होना चाहिए, गैंडा संरक्षण, घोड़े बैठ के कैसे याद करिए। गैंडा संरक्षण परियोजना कब आया? 1987 में। कब आया? 1987 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना, आप बताइए आज की डेट में गिद्ध दिख रहे हैं? ना के बराबर दिख रहे हैं। आज की डेट में कोनो गिद्ध है? ना, कोनो गिद्ध ना, इंसान गिद्ध बन गया है। देखिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध उद्ध नहीं दिख रहे हैं आज के डेट में। तो हमसे बढ़न गिद्ध कौन है? साला कोनो जानवर उठा के खा ले रहे हैं इंसान सब। हमोस बढ़न का गिद्ध कौन होता है? चीनवा वाले होते हैं, एकदम चाट के खा लेते हैं। देखिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना, तो गिद्ध संरक्षण आज से ना 2006-7 में बड़ी गिद्ध दिखते थे। 2006, तो गिद्ध संरक्षण 2006 में, याद होना चाहिए। गिद्ध संरक्षण 2006 में, याद रहेगा बिल्कुल। आगे देखें, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता पर अधिनियम 2002। 2002 देख रहे हैं। जैव विविधता, विविधता 2002। विविधता मतलब बार बार, विविधता मतलब भिन्नता, 2 विविधता मतलब भिन्नता, 2002। वन संरक्षण अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम, बताइए ना, अभी पढ़े। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यही लिखे, 2 बार हो गया 1980। याद देखें, वन संरक्षण अधिनियम 1980। घड़ियाल प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घड़ियाल प्रोजेक्ट, ध्यान से देखिए। घड़ियाल प्रोजेक्ट चला, घड़ियालों की संख्या को 2 गुनी करने के लिए जो घड़ियाल प्रोजेक्ट चला, यह चला 1975 में। घड़ियाल जानते हैं, मगरमच्छ टाइप के होते हैं। घड़ियाल जो प्रोजेक्ट चला, यह चला कब चला? 1975 में। कब चला? 1975 में। क्लियर है? कब चला? 1975 में। क्लियर है ना। आगे आइए, एक एक चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ बचा? हाँ जी, देखिए एक बचा है लाल पांडा प्रोजेक्ट, है ना। लाल पांडा प्रोजेक्ट देखने में बड़ा मजा आता है ये सब सारे सब, लेकिन खतरनाक होते हैं, लील जाते हैं खोड़ा। लाल पांडा प्रोजेक्ट याद रखेंगे 1996 में। कौन? 1996। हो सकता है आपका जन्म 1996 का हो, आप अपने आपों को लाल पांडा समझ के याद रखिए। लाल पांडा प्रोजेक्ट 1996। कौन कौन जन्म तिथि होगा? लाल पांडा प्रोजेक्ट 1996। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल पांडा प्रोजेक्ट 1996। क्लियर है? मेट दो इसको, क्लियर है ना। तो एक बार बताइए तो, कस्तूरी मृग 1970, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 73 में टाइगर और 92 में हाथी, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। गिर संरक्षण, अच्छा गिर जो शेर है ना, उन शेरों का संरक्षण करना है 1972 में आया। यह कहाँ के हैं? मतलब अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं और यहाँ पर हैं सौराष्ट्र वाले में। वन संरक्षण अधिनियम, वन का संरक्षण करना, वन का, जियो का नहीं, वन का संरक्षण 1980। वियना समझौता होता 1983 में। 1983 ओजोन गैस से संबंधित CFC के उत्पादन को कम करना है। गैंडा संरक्षण, गैंडा 87 में, तो 1987 में गैंडा। गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध है 2006 में दिखते, तो 2006 में। जैव विविधता 2 यानी कि 2 मतलब क्या? 2002 में। जैव विविधता 2002 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में 2 बार हो गया। और घड़ियाल देखे ना, 1975 में घड़ियाल उड़ियाल मिलते थे, तो 1975 में घड़ियाल संरक्षण किया गया था। इतनी बातें आपको क्लियर है?
है ना। चले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बस थोड़ा सा और अधिनियम बचा है, बस इसको काम कर लेंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना जी, यह कब आया? तो 1986 में। देखिए इसके पहले वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव को संरक्षित करना था। अभी आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। यहां पर बात करें कि पूरे भारत में लागू कब हुआ, तो लागू की बात करें तो यह हुआ था 19 नवंबर 1986 में। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986 में यह लागू हुआ। इसमें कुल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। इसमें कुल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 4, और धाराएं कितने हैं? 26। कितने हैं? 26। देखिए यह बना क्यों, यह बना क्यों, कई बार पूछता है यह बना क्यों, समझिएगा। भोपाल गैस त्रासदी होती है 2-3 दिसंबर 1984 को। पूरा भोपाल गैस त्रासदी का एक वीडियो बना है। 2 तारीख रात में और 3 तारीख के भिनसहरा को होता है 12 बजे के आसपास। तो 2-3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के क्षेत्र भोपाल में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है भोपाल। इस भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी में वर्तमान नाम है डाउ केमिकल कंपनी। वर्तमान नाम है डाउ केमिकल कंपनी। वर्तमान नाम क्या है? डाउ केमिकल कंपनी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, वर्तमान नाम है डाउ केमिकल कंपनी। यह केमिकल यानी कि कार्बाइड बनाने वाली कंपनी है। केमिकल यानी कि कार्बाइड बनाने वाली कंपनी है। और यह सेल्फॉक्स का एक रूप होता है। सेल्फॉक्स दवा जानते हैं ना, सेल्फॉक्स का क्या होता है? एक रूप होता है। इस कंपनी में एक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे बोलते हैं मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट, पूरा लिख लीजिएगा, वीडियो भी पढ़ा जाकर देख लीजिएगा। मिक का रिसाव हो गया और जिससे लगभग 15,000 लोग मारे गए। जिससे लगभग 15,000 लोग मारे गए। इसी प्रकार का जो त्रासदी हुआ, इसी प्रकार का जो मारामारी हुआ, इसी प्रकार का जो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, इसके बचने के लिए, इसके बचाव हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986 में। इसमें कुल 4 अध्याय हैं, छोटे छोटे 26 धाराएं हैं। इसे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसे बोलते हैं छत्रधारी कानून। क्या बोलते हैं? छत्रधारी कानून। इसे क्या बोलते हैं? छत्रधारी कानून। यानी कि पृथ्वी का छाता होता है। पृथ्वी का क्या है? यह छाता। पृथ्वी का छत्रधारी कानून है। पृथ्वी का छत्रधारी क्या है? कानून। मतलब पृथ्वी को टोटल आराम से छाता देकर, छत करके छाता देकर सुरक्षित कौन किया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसकी अवहेलना पर 5 साल का कारावास है। 5 साल का क्या है? कारावास। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू होता है। यह छत्रधारी कानून है। पृथ्वी को छाता की तरफ पूरी तरीके से धर के रखा है। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो समझिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अवहेलना होता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर 5 साल का कारावास होता है। 5 साल का कारावास होता है। क्लियर है? इसको याद रखिए। कई बार प्रश्न पूछता है छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छत्रधारी कानून हम लोग कहते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बनता है, किसके रिस्पेक्ट में आया? भोपाल गैस त्रासदी के वजह से यह आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2 चीज और देखेंगे आप अच्छी तरीके से। एक है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, है ना। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। इसको 2 चीजें और बचा है, इसको लिखेंगे और हमारा आराम से खत्म हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए बस छोटा सा और बचा है। तो जितने भी क्वेश्चन करें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम बढ़िया से याद करना, हर एक चीजों को याद करना है। इसे बोलते हैं छत्रधारी कानून, याद रखिएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, 2 चीजें और याद करिए और आराम से जाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, काम खत्म करिए। देखिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, देखिएगा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम। यानी कि जल प्रदूषण का निवारण भी करना है, बेहतर भी। जल प्रदूषण का निवारण मतलब जल प्रदूषण का उपचार भी करना है और क्या करना है? नियंत्रण भी करना है। तो जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। पहले जल ओकरे बाद वायु, पहले जल उसके बाद वायु। उसके बाद वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करना है। वायु प्रदूषण उसका निवारण करके प्रदूषण खत्म करिए, उसके बाद कंट्रोल करिए। उसके यह आया 1981 में।
तो 3 चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आप याद रखेंगे वन नीति का आया 1980 में, है ना। भारतीय वन संरक्षण का आया 1980 में, 1972। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बाद 1974 में जल वाला आया, 1974 में जल वाला, और 1971 में वायु वाला, 1981 में क्या आया, वायु वाला। यहीं पर अगर आप याद करना चाहें तो एक चीज छूटा है, भारतीय वन अधिनियम, है ना। भारतीय, याद रख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम कब आया, भारतीय वन अधिनियम कब आया, तो भारतीय जो वन है उनके लिए अधिनियम आया 1927 में। कब आया, 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। इसको अंतर समझिए, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, दोनों में अंतर समझिए। भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। यह बताता है कि कौन सा वन होगा, कौन सा वन कितना लगेगा, किस वन को कैसे उसका संख्या बढ़ाना, कैसे उसका उत्पादन करना, कैसे ज्यादा उसको बढ़ाना है, इसके यह बताता भारतीय वन अधिनियम 1927 वाला। लेकिन वन को संरक्षित करिए, सुरक्षित करिए, वन का संरक्षण करिए, यह बताता है 1980 वाला। तो वन के बारे में बताएगा 27 में। भारतीय वन अधिनियम, वनों के लिए नियम आया कि किस जगह पर, जैसे आपको पता है भारत के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, तो भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। लेकिन वन को संरक्षण करने के लिए अधिनियम आया 1980 में। तो यह छोटा छोटा वीडियो था, बारीकी से समझना है, बढ़िया से नोट्स बनाना है, बारीकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारीकी को ध्यान से समझकर बनाना है, ठीक है। अगर समझ आए चीजों को ना तो बढ़िया से दिमाग में बैठाइए, पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थैंक यू।